एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़े थे। अब उसके आगे आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि इस टेंस के वाक्यों से किसी कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। और एक और बात इसमें जानिए, पूरे इंडेफिनिट में, तीनों इंडेफिनिट में, कि इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। इंडेफिनिट मीन्स भी अनिश्चित ही होता है। तो यह भी पहला फिर से ध्यान से सुनिए। इस टेंस के वाक्यों से किसी कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। और इस टेंस के वाक्यों के हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए आदि करके शब्द आते हैं। अब आप जो है एग्जाम्पल के लिए आप एक उदाहरण देखिए, जिससे समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया, अंत में या आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थी काम कब याद करने का प्रारंभ किए, कब समाप्त किए, तो आपके पास जो है ये पता नहीं है। समय अनिश्चित है कि काम कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आपके जो है अनुवाद में और जो ट्रांसलेशन परीक्षा में आता है उसमें सबसे ज्यादा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो घटनाएं आपको या कोई भी मतलब दिया जाता है पैसेज अनुवाद के लिए, वो पास्ट टेंस में ही होता है। तो सामान्यतः जब जो ट्रांसलेशन परीक्षा में पूछा जाता है वो पास्ट की घटनाएं होती हैं, भूतकाल की घटना होती है। इसलिए इस टेंस को बहुत ही ध्यान से जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया। द स्टूडेंट्स लर्न दियर लेसन। अब समझेंगे, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य को जो है अनुवाद बनाने का, इस टेंस का अनुवाद बनाते समय सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अब इसमें सिंगुलर प्लूरल या ये सब नहीं देखना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट व अदर वर्ड्स लिखा जाता है। ध्यान देंगे, इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय सभी सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट व अदर वर्ड्स लिखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, आप जो है जैसे अगर आप जानना चाहें इसका स्ट्रक्चर तो लिख लेंगे ऑल सब्जेक्ट्स प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने कल बाजार से फल खरीदे, ये अंत में आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भूतकाल की घटना है। अब सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अभी सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बाय का बाट हो जाएगा, फिर जो है फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम द मार्केट अदर वर्ड्स हो गया। तो यही आपका स्ट्रक्चर भी है, आर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स भी रहेगा इसमें। तो इस तरह से जो है, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उसको हल करते हैं और इसी तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने उसे एक पुस्तक दी, क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो गिव हो जाएगा, आई गिव अ बुक टू हिम। इस तरह से आई गेव ए बुक टू हिम। नौकर ने दरवाजा बंद किया, द सर्वेंट
सट। इसका तीनों रूप एक ही होता है, सट 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 द डोर। तीसरा देखिए, उसने तुम्हारे लड़के को पीटा, अंत में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या हो जाएगा, ही। देखिए बीट, बीट बीटेन होता है, सेकेंड फॉर्म में वही रहेगा, ही बीट योर सन, इस तरह से। चौथा, अध्यापक ने कल नटखट लड़कों को सजा दी, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, द टीचर द टीचर punished the naughty boy yesterday। इस तरह से बनेगा। पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा भाई कल पैदल विद्यालय गया, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर went to school on foot। तो इस तरह से जो है आप बनाएंगे। अब आगे जो है ध्यान देंगे, यदि जो है वाक्य में हैबिचुअल एक्शन है, आदत प्रकट की गई है, तो देखिए अगर आदत प्रकट हुई है तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू या वुड का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। वुड का प्रयोग जो है ये मतलब लिखा है कि वुड का प्रयोग करें तो अच्छा है, लेकिन यूज टू या वुड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हरी दिन में सोया करता था, देखिए सोता था नहीं, सोया करता था, आदत प्रकट हो रही है, तो यहाँ जो है बनाएंगे हरी यूज टू स्लीप इन द डे, और या फिर बना रहे हैं कि हरी वुड स्लीप इन द डे, तो भी सही है। तो आप ध्यान देंगे, अगर वाक्य में आदत प्रकट की गई है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, क्या आएगा, यूज टू या वुड आएगा, और वुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। और इस प्रकार से आप करेंगे। पढ़े हैं, आपके लिए होमवर्क है। दिल्ली ने कल एक चूहा मारा, पुलिस ने कल एक चोर पकड़ा, प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, चपरासी ने कॉलेज में घंटी बजाई, उसने इस प्रश्न को हल किया। अब आप इसमें जितना पढ़े हैं, अगर कहीं आपको डाउट है, कहीं जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।